अब देखो हमने क्या निकाला था, ए बी निकाला था जिसकी वैल्यू √34 आई थी। हमें क्या प्रूव करना था कि ये ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तो हमें क्या प्रूव करना है, बी सी सी डी और ए बी के इक्वल आएंगे। तो देखो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। हमने क्या माना, ये था x1 y1, ये माना था x2 y2, ठीक है। इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2। किसके लिए, BC के लिए। ये AB के लिए था, AB निकल चुका। अब क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। √ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 है क्या, -1, -1, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, -4, इसका स्क्वायर। फिर है यहाँ प्लस में, फिर आएगा 1 और माइनस का। तो अब क्या करेंगे, -1 -2 और इसका होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, √ऑफ, यहाँ आएगा -5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ आएगा -3 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, 25 प्लस में 9, और ये किसके इक्वल होता है, √34 के इक्वल। तो सेम काम अब तुम्हें किस में करना है, CD में और AD में, ठीक है। ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है, ये खुद करो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम किसी को भी x1 और किसी को भी x2 मान सकते हो, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। देखो अब तुम्हारी एक्सरसाइज 7.1। देखो एक्सरसाइज 7.1 में मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ कैसे करनी है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्या कहता है, तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इन पॉइंट्स के बीच का। तो तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला पता है, तो डिस्टेंस फार्मूले से निकल जाएंगे इजीली, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0, 36, 15। तो ये भी बहुत आसान है, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, और ये पॉइंट है किसमें, एक प्लेन में, ठीक है। फिर कहता है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब जब तुम अपने एग्जाम्पल्स में जाओगे तो एग्जाम्पल्स में देखो क्या है, एग्जाम्पल निकालो। सेक्शन 7.2 कहाँ दे रखा है, 7.6, 7.5 और 7.2, ये रहा। देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये तुम्हारा A पॉइंट है, ये तुम्हारा B पॉइंट है। कहता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, कौन सी बड़ी बात है। देखो जो पॉइंट x एक्सिस पे होता है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। इसी तरह से जो पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इसने तुम्हें कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, 0 और इसने दे रखा है 6, 0। तो बहुत आसान है, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दो, ठीक है, हो जाएगा। अब आ जाओ वापस एक्सरसाइज पे। फिर कहता है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर देखो, जब हम एक लाइन लेते हैं और उसके डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं तो वो पॉइंट्स क्या है, आपस में कोलिनियर हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की, एक A पॉइंट आ गया, एक B आ गया और एक C आ गया, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ प्रूव करो कि ABC जो है वो कोलिनियर है, तो उसका तरीका ये है कि अगर तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ AB प्लस BC के इक्वल आ जाता है तो तुम्हारा कोलिनियरिटी की कंडीशन जो वो प्रूव हो जाती है। तो तुम्हें ABC 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें क्या है 3 पॉइंट, 1, 5, 2, 3, -2, -11
3 पॉइंट है। अब तुम्हें क्या प्रूव करना है, इनको कोलिनियर प्रूव करना है, तो इसके अंदर सेटिस्फाई करवा दो बाय डिस्टेंस फार्मूला। ए सी निकालो, ए सी की जगह रख दो, फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड मानो, इसको राइट हैंड साइड मानो, ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो और दोनों को जोड़ दो। अगर ये इसके इक्वल आ रहा है इसका मतलब तो ये कोलिनियर है, और अगर नहीं आ रहा इसका मतलब नहीं है। ठीक है, फिर कहते हैं चेक वेदर, 3 पॉइंट दे रखे हैं, कहते हैं कि आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मुझे ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, मतलब हमने मान लिया ये 2 साइड इक्वल हों और ये वाली डिफरेंट हो, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसने तुम्हें 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट्स को लिखो यहाँ, ए बी एंड देन सी। तुम ए बी निकालो, ए सी निकालो और बी सी निकालो। अगर इनमें से कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाती हैं तो तुम कह दोगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कर लोगे ये भी। अब अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए क्लासरूम, कहते हैं क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। कहते हैं चंपा एंड चमेली वॉक इन टू क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर। देखो ये क्लासरूम है, ए बच्चा यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है और डी इधर बैठा है। ठीक है, चंपा और चमेली इधर उधर घूम रही हैं क्लास में, और वो घूमने के बाद कहती हैं कि ना तुम ध्यान से देखो कि अगर हम ए बी सी डी और डी ए को मिला दें तो क्या वो एक स्क्वायर नहीं बन रहा। तो स्क्वायर बनाने के लिए अभी अभी मैंने कंडीशन बताई थी, अगर तुम्हारे पास वर्टिसेस गिवन है तो तुम डिस्टेंस निकालो ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का, तो ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा अगर ये सारी साइड्स आपस में इक्वल आ जाएं। तो सबसे पहला काम क्या है, इसकी वर्टिसेस निकालना। वर्टिसेस कैसे निकालोगे, एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे ए कहाँ है, 3 पे, 3 बी, और इसका वाई एक्सिस पे क्या है, 4 कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 3 और 4। इसी तरह से बी के निकालोगे, इसी तरह से सी के और इसी तरह से डी के। अब क्या काम बच गया, इसको स्क्वायर प्रूव करना, प्रूव हो जाएगा। अगला काम है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। देखो तुम्हें हर 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट में 4-4 वर्टिसेस दे रखे हैं। वो 4 वर्टिसेस किसी ना किसी क्वाड्रिलेटरल के तो हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिस पॉलीगन की 4 साइड होती हैं। ठीक है, जैसे आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, सभी के सभी किस में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल में। तो तुम्हारा काम क्या है, चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो चेक करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। सपोज करो ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया तुमने, नाम रखो ए बी सी एंड देन डी। अब क्या करोगे, ये वर्टिसेस लिखो, -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0 रख लिए। अब क्या करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे और ए डी निकालोगे। अब तुम्हारे पास कई सारी कंडीशंस आ जाती हैं। कंडीशंस क्या क्या आती हैं, पहली कंडीशन, अगर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर। दूसरा आ सकता है कि हो सकता है ए बी तो सी डी के इक्वल आ जाए और बी सी डी ए के इक्वल आ जाए। तुम्हें पता है अपोजिट साइड किसकी इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की भी होती हैं, पैरेललोग्राम की भी होती हैं। तो यहाँ पे तुम्हें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, फ़िलहाल के लिए तुम इसे लिखोगे रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो। फिर आगे क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 7th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस